हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 6 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका जो चैप्टर है फन विद मैग्नेट्स, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने जो आपका चैप्टर था वो कंप्लीट कर दिया था, वो पूरा हो गया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस लेंगे। तो आज का जो है पहला क्वेश्चन आपका ये है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग, यानी आपको जो नीचे दिए गए कथन है उसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं, यानी रिक्त स्थान को पूरा करना। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप सच एज डैश डैश एंड डैश, यानी जो आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, यानी जो आपके कृत्रिम चुंबक जो होते हैं, क्या होते हैं आपके कृत्रिम चुंबक। जो कृत्रिम चुंबक होते हैं वो अलग अलग आकार के बनते हैं। किसके बनते हैं? शेप्स मतलब आकार। तो जो आपका कृत्रिम चुंबक होता है वो अलग अलग आकार का बनाया जाता है। तो आपको बताना है कौन कौन से आकार का वो बनाया जाता है। तो जब हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़े थे, हमने मैग्नेटाइट पढ़ा था, हमने स्टोरी देखी थी किस तरीके से मैग्नेट यानी चुंबक की खोज हुई। तब हमने देखा था आर्टिफिशियल मैग्नेट, और हमने देखे थे कि अलग अलग तरीके के आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, जैसे आपका हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है, यानी जो आपका हॉर्स शू यानी जो घोड़े की जो खुर होती है उसके शेप का जो मैग्नेट होता है। दूसरा हमने देखा था आपका बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक देखा था, और हमने सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी देखा था। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक, हॉर्सशू मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट यानी बेलनाकार चुंबक। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ये है, द मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर, यानी ऐसे पदार्थ जो कि चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? जो कि आपके चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ या फिर ऐसे सब्सटेंस जो कि चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, जैसे कि हमने आयरन यानी लोहे का एग्जाम्पल देखा था। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो हमारा जो इसमें आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका मैग्नेटिक या मैग्नेटिक सब्सटेंस यानी चुंबकीय पदार्थ। यानी जो आपका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो आपका मैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर चुंबकीय पदार्थ आपका आंसर होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, पेपर इज नॉट अ डैश मटीरियल, यानी जो आपका कागज होता है, जो आपका कागज होता है, ठीक है, कागज होता है जो, वो कैसा मटेरियल यानी कैसा पदार्थ नहीं हो। आपसे ये पूछा गया है कि जो आपका
कागज होता है यानी पेपर होता है वो कैसा पदार्थ नहीं होता है। तो बेसिकली जब भी हम कागज के साथ सामने मैग्नेट यानी चुंबक को लेके जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि जो कागज है वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है, यानी चुंबक की तरफ ये क्या नहीं होता है, अट्रैक्ट नहीं होता है, यानी आकर्षित नहीं होता है। तो हम ये कह सकते हैं जो आपका पेपर है यानी जो आपका कागज है या कोई पेज है वो क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, यानी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। कैसा पदार्थ नहीं है, चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो मैग्नेटिक मटेरियल यानी चुंबकीय पदार्थ होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ डैश, यानी पुराने समय में जो सेलर्स थे, ठीक है, जो सेलर्स होते थे यानी जो आपके यात्री होते थे जो पानी से यात्रा करते थे, ठीक है, जो सेल करते थे पानी से यानी जहाजों से जो यात्रा करते थे, वो अपनी दिशा को किसको लटका के यानी कौन सी ऐसी चीज है, किस चीज के टुकड़े को, किस पदार्थ के टुकड़े को लटका के अपनी दिशा यानी अपनी डायरेक्शन खोजते थे, यानी अपने डायरेक्शन को पहचानते, यानी अपनी दिशा को पहचानते थे। यानी पुराने समय में जो सेलर्स होते थे, जो पानी के जहाज से जो यात्रा करते थे, वो लोग अपनी दिशा को, अपनी डायरेक्शन को कैसा ऐसा पदार्थ है, कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको लटका के या सस्पेंड करके वो अपनी दिशा यानी डायरेक्शन ढूंढते थे। तो जैसे हमने पढ़ा था जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जब भी पुराने टाइम पे जब भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल होता है यानी चुंबकीय पदार्थ होता है, उसको जब सस्पेंड किया जाता था यानी लटकाया जाता था तो वो अपनी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन यानी उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ सस्पेंड होता था। क्या होता था, सस्पेंड होता था। तो यानी जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका है मैग्नेट। मैग्नेट यानी चुंबक। तो जब भी चुंबक या जो मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, उसको जब भी नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण दिशा में सस्पेंड किया जाता था, लटकाया जाता था, तो वो क्या दिखाता था, दिशा दिखाता था यानी डायरेक्शन दिखाता था। तो जो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो है मैग्नेट, यानी पुराने समय में मैग्नेट को जब लटकाया जाता था तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को सस्पेंड करता था और इस तरीके से वो दिशा दिखाता था। A magnet always has dash poles, यानी जो आपका चुंबक होता है, क्या होता है, आपका चुंबक होता है। एक जो चुंबक होता है उसके पास कितने ध्रुव होते हैं, आपको ये बताना है। यानी जो आपका चुंबक होता है, मैग्नेट होता है, उसके कितने ध्रुव होते हैं। तो जब हमने चुंबक पढ़ा था और स्पेशली हमने बार मैग्नेट हम देख रहे थे, ठीक है, वैसे हमने सारे मैग्नेट्स देखे थे और सब में ये देखा था कि जो आपके मैग्नेट होते हैं उसके कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपका आएगा 2 पोल्स यानी 2 ध्रुव। यानी जो आपका मैग्नेट होता है चाहे वो किसी भी शेप का हो, उसके जो ध्रुव होते हैं वो 2 ही होते हैं, यानी जो उसका ध्रुव होता है वो 2 होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं जो चुंबक होता है चाहे वो किसी भी आकार का हो, उसके सिर्फ 2 ध्रुव होते हैं यानी उसके 2 पोल होते हैं,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी आपको ये बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ट्रू यानी सत्य है और कौन सा असत्य है। सत्य और असत्य बताना है आपको कि कौन सा, यानी आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी ट्रू है और कौन सा असत्य यानी फॉल्स। तो आपका जो इसमें पहला कथन या पहला स्टेटमेंट है, अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज ओनली वन, यानी बेलनाकार चुंबक में सिर्फ एक ध्रुव होता है। आपका जो बेलनाकार चुंबक होता है उसमें सिर्फ एक ध्रुव होता है, ये आपसे कहा गया। तो जब हम मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे यानी चुंबक के बारे में उसकी विशेषताएं पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा था कि जो आपके चुंबक होते हैं उसके दो पोल्स यानी दो आपके उसके ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है, ये कथन है, ये क्या है, गलत है। क्योंकि जो चाहे मैग्नेट किसी भी शेप का हो, किसी भी आकार का हो, उसके दो पोल होते हैं यानी दो ध्रुव होते हैं। तो आपका जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है यानी जो पहला कथन है, जो आपका पहला कथन है, ये क्या है, फॉल्स है यानी असत्य। क्या है, गलत है यानी असत्य है यानी फॉल्स। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस, यानी जो आपके कृत्रिम चुंबक होते हैं, ठीक है, जो आपके कृत्रिम चुंबक है उनकी खोज ग्रीस में हुई यानी यूनान में हुई। आपसे ये कहा गया है जो कृत्रिम चुंबक होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं, उनकी खोज ग्रीस यानी यूनान में हुई। तो जब हमने स्टोरी पढ़ी थी तो हमने किसकी बात की थी, एक नेचुरल मैग्नेट की बात की थी, यानी कि हमने एक पत्थर की बात की थी, ठीक है। पत्थर, तो पत्थर क्या था, नेचुरल था, मैन मेड नहीं था, आर्टिफिशियल नहीं था, यानी कृत्रिम नहीं था। तो यानी कि जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, यानी यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा यानी असत्य आएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, यानी जो आपके एक जैसे ध्रुव होते हैं, सिमिलर यानी एक जैसे, जो एक जैसे ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं। यानी अगर आप किसी एक मैग्नेट का साउथ पोल दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल के पास लेके आओ, या फिर किसी मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ लेके आओ, तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है, यानी रिपेल करेंगे। तो जब हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि जो लाइक पोल्स होते हैं, यानी वो पोल्स जो एक जैसे होते हैं, वो ध्रुव जो एक जैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जब भी हम उसे पास में लेके आए तो वो एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, ठीक है, अनलाइक पोल्स होते हैं यानी जो अलग अलग पोल होते हैं, जैसे कि अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को साथ पास में लेके आए तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे यानी आकर्षित होंगे। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग अगर हम दो सिमिलर पोल या लाइक पोल्स या एक जैसे जो पोल है, ध्रुव है, उनको अगर पास में लेके आए तो वो एक दूसरे से
क्या करते हैं, रिपेल करते हैं यानी दूर भागते हैं। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है, इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, ट्रू है। क्योंकि जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने ये देखा था लाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो एक जैसे ध्रुव होते हैं, समान ध्रुव, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे से दूर भागते, यानी लाइक पोल रिपेल ईच अदर। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है यानी तीसरा कथन है, सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, ये कैसा है, ट्रू है यानी सही है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट ब्रॉट नियर, यानी ज्यादा आयरन फिलिंग्स यानी जो आपके लोहे के, जो आपके क्या है, चूरा है, यानी पाउडर फॉर्म में जो आपका आयरन है यानी लोहा है, सबसे ज्यादा वो किसी भी मैग्नेट यानी चुंबक के या जैसे कि जब भी हम आयरन फिलिंग्स को, ठीक है, या चुंबक को आयरन फिलिंग्स के पास लेके जाते हैं तो सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स बार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक के मिडिल यानी बीच के हिस्से में चिपक जाते हैं या आकर्षित होते। क्या ये स्टेटमेंट सही है? जब हमने मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ये देखा था कि सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो पोल्स यानी ध्रुवों में होती। और हमने जब एक्टिविटी देखी थी तो हमने क्या देखा था कि जब भी हम किसी छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट को आयरन फिलिंग्स के पास लेके आ रहे थे तो सबसे ज्यादा मैग्नेट पोल्स यानी ध्रुवों पे आपका क्या हो रहा था, उसकी तरफ आपका चिपक जा रहा था या आकर्षित हो रहा था। तो जो आपका ये स्टेटमेंट है, जो कि आपका फोर्थ स्टेटमेंट है कि सबसे ज्यादा जो आयरन फिलिंग्स है यानी जो लोहे का जो पाउडर फॉर्म है या आयरन जो फिलिंग है वो छड़ चुंबक के बीच वाले हिस्से यानी मिडिल जो पार्ट है उस पे आपकी स्टिक हो जाती है, चिपक जाती है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है यानी फॉल्स है। क्योंकि जो बार मैग्नेट होता है या छड़ चुंबक होता है उसके पोल्स में सबसे ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी आयरन फिलिंग्स होंगी वो पोल्स पे सबसे ज्यादा स्टिक होंगी यानी चिपकेंगी। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी छड़ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर पॉइंट करता है। ठीक है, यानी जो आपका छड़ चुंबक है यानी बार मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ क्या होता है, सस्पेंड होता है यानी पॉइंट करता है। तो जब हमने ये देखा था कि पुराने समय में जो यात्री होते थे वो चुंबक के हेल्प से, चुंबक की मदद से अपनी दिशा पहचानते थे। और इससे पहले हमने एक एक्टिविटी देखी थी जिसमें हमने क्या देखा था, जब भी हम किसी चुंबक को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है, यानी उसे स्वतंत्र रूप में लटका देते हैं तो क्या होता है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। तो यानी जो आपका ये स्टेटमेंट है कि जो आपका बार मैग्नेट है ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। तो यानी क्या है, सत्य है। तो आप क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे यानी सत्य लिखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसकी तरफ।
तो जो आपका अगला स्टेटमेंट है वो ये है, अ कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। यानी जो आपका कंपास होता है उसका प्रयोग हम पूर्व पश्चिम दिशा ढूंढने में करते हैं। किस दिशा को ढूंढने में करते हैं? पूर्व पश्चिम दिशा को ढूंढने में करते हैं। यानी जो आपका कंपास होता है उसका प्रयोग हम पूर्व पश्चिम यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को ढूंढने में करते हैं। तो जैसे हमने देखा था जो आपका कंपास होता है उसमें क्या होती है? एक निडल होती है जो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है। तो क्योंकि वो मैग्नेट की बनी है, ठीक है, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करती है। यानी जो आपका कंपास है उससे हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो जब आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को निकाल सकते हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आप जानते हैं ईस्ट वेस्ट आप फाइंड कर सकते हैं। किस तरफ? ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन यानी पूर्व और पश्चिम दिशा होगी। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है या जो आपको ये कथन दिया गया है बिल्कुल सही है। यानी आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? ट्रू लिखेंगे। यानी जो आपका ये कथन है वो बिल्कुल सत्य है, यानी ट्रू है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। आपका जो अगला स्टेटमेंट है वो ये है, रबर इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। जो रबड़ होता है वो एक चुंबकीय पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? चुंबकीय पदार्थ। क्या ये सही है? तो जब हम रबड़ की बात करते हैं, अगर हम रबड़ के पास एक मैग्नेट यानी चुंबक लेके आए तो हम ये देखेंगे कि जो आपका चुंबक है वो रबड़ को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। यानी जो आपका चुंबक है वो रबड़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, ना ही वो अपने से रिपेल करे। यानी आपको किसी भी तरीके की कुछ भी मतलब एक्टिविटी नहीं दिखाई। इसका मतलब ये है कि जो आपका रबड़ है वो आपका मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो यानी जो आपका ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, यानी असत्य है। कैसा स्टेटमेंट है? कैसा कथन है ये? असत्य है। तो हमारा जो स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन है वो अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet, although its body is made up of plastic. Name a material that might have been used to make some part of. यानी आपके पास एक शार्पनर है, पेंसिल शार्पनर है, यानी जिससे आप पेंसिल को क्या करते हैं? छीलते हैं, उसे शार्पन करते हैं। तो जब ये देखा गया कि जब हम पेंसिल का जो शार्पनर है, ठीक है, जो आपका पेंसिल का शार्पनर होता है, उसको जब हम मैग्नेट यानी चुंबक के पास लेके आते हैं तो चुंबक के दोनों ध्रुव उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जबकि जो आपका शार्पनर होता है, ठीक है, शार्पनर होता है इस तरीके से कुछ होता है। तो जबकि शार्पनर की जो बॉडी होती है, उसकी जो बॉडी होती है यानी उसका जो शरीर होता है, इस तरीके से आपका शार्पनर होता है। तो जबकि उसकी जो बॉडी है, उसका जो पूरी बॉडी है आपने देखा है वो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की बनी होती है। पर तभी भी जो आपका शार्पनर होता है, ठीक है, ये जैसे शार्पनर है, ये तभी भी जो आपका मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, उसके पोल्स, उसके ध्रुवों की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी आकर्षित होता है। ठीक है, आकर्षित होता है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सा मटेरियल है जिसका इसके कुछ भाग बने हों।
तो आपको ये पता है कि जो आपका ये जो शार्पनर होता है, इसका जो बीच का हिस्सा होता है यानी ये वाला हिस्सा जिससे पेंसिल छिलती है, आप इस चीज से पेंसिल को अंदर इसमें डालते हैं और यहाँ पे एक ब्लेड होती है, ठीक है। जब आप पेंसिल को घुमाते हैं तो पेंसिल आपकी छिल जाती है या शार्पन हो जाती है। तो आपने देखा है कि जो ये होती है एक ब्लेड होती है, ठीक है। इसके बीच में क्या होती है, ये ब्लेड होती है, ये वाला हिस्सा आपका ब्लेड होता है, जिसकी वजह से आपकी पेंसिल क्या होती है, छिल जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होती है, पेंसिल छिल जाती है, इस भाग की होती है। तो जो आपकी पेंसिल होती है वो पेंसिल शार्पनर होता है, उसका जो बीच का हिस्सा होता है यानी जो ब्लेड होती है वो किसकी बनी हो सकती है, वो आयरन यानी लोहे की बनी हो सकती है, ठीक है। किसकी बनी हो सकती है, लोहे की बनी हो सकती है। इसी कारण आपका जो शार्पनर है वो मैग्नेट के जो पोल्स हैं यानी ध्रुव है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आयरन का बना है। और हम जानते हैं कि जो आपका आयरन होता है यानी जो आपका क्या होता है, लोहा होता है, ठीक है। जो आपका लोहा है वो क्या होता है, एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, यानी अगर हम इसे मैग्नेट के पास यानी चुंबक के पास लेके जाए तो ये चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। क्या होता है, आकर्षित होता है, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि जो आपका शार्पनर की ब्लेड है वो आयरन की बनी होती है, लोहे की बनी होती है, जिस कारण जो आपका शार्पनर है वो मैग्नेट के जो पोल्स है यानी मैग्नेट के जो ध्रुव है उनकी तरफ आकर्षित होता है। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका ये है, कॉलम 1 shows different position in which one pole of a magnet is placed near to the other। यानी जो आपका कॉलम 1 है वो आपको ये दिखाता है कि आपके पास दो मैग्नेट हैं, ठीक है। उसका उन मैग्नेट के जो एक मैग्नेट का एक पोल, दूसरे मैग्नेट के दूसरा पोल, मतलब दोनों मैग्नेट के जो पोल्स है वो पास पास रखे गए। कॉलम 2 इंडिकेट द रिजल्टिंग एक्शन बिटवीन देम फॉर ईच सिचुएशन। यानी जो आपका कॉलम 2 है उसने क्या बताया है, रिजल्टिंग एक्शन यानी रिजल्ट बताया है कि किस पोजीशन में कौन सा पोल होगा और किस तरीके का रिजल्ट आएगा, यानी किस तरीके की आप रिजल्ट देखेंगे इन पोल्स के बीच में। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्या करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहला जो आपका कॉलम है वो आपको दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे NN लिखा है, यानी एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल और दूसरे मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है ये दोनों पास पास रखे गए हैं, यानी दोनों मैग्नेट के उत्तरी ध्रुव पास पास रखे गए। तो आपको सेकंड कॉलम में ये बताना है कि आखिर इससे किस तरीके का एक्शन यानी किस तरीके की क्रिया आपको नजर आए। तो जैसे कि हमने देखा था, जब भी हम लाइक पोल्स यानी एक जैसे ध्रुव पास सकते हैं तो क्या होते हैं, वो दोनों जो मैग्नेट है वो क्या होते हैं, रिपेल होते हैं यानी दूर भागते हैं। तो आपका जो कॉलम सेकंड है इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा रिपेल या रिपल्शन। यानी जो आपके जो दोनों मैग्नेट है ये आपस में क्या होंगे, रिपेल होंगे यानी दूर भागेंगे, यानी आप रिपल्शन लिखेंगे। सेकंड है, नॉर्थ पोल के साथ आप कौन सा पोल रखेंगे कि आपको अट्रैक्शन यानी आकर्षण दिखाई दे। तो आप जानते हैं अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जब दोनों पोल दोनों ध्रुव अलग अलग होते हैं और उन दोनों का हम पास में लेके आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं यानी आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, साउथ लिखेंगे, यानी
नॉर्थ पोल को अगर हम साउथ पोल के पास रखें तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे यानी आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट है आपका, जब हम साउथ पोल को यानी दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव के पास रखेंगे यानी नॉर्थ पोल के पास रखेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों पोल्स, दोनों ध्रुव कैसे हैं, ऑपोजिट पोल्स है यानी अनलाइक पोल्स है। दोनों ध्रुव अलग अलग है, साउथ और नॉर्थ पोल। और हम ये जानते हैं जब भी हम अनलाइक पोल्स, ठीक है, जो आपके अलग अलग ध्रुव होते हैं, उनको अगर हम पास में लाते हैं तो क्या होता है, ये आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यानी जो आपका इसमें आंसर आएगा वो आएगा अट्रैक्शन यानी आकर्षण। क्या हो आएगा यहाँ पे, आपका आकर्षण आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आपको बताना है किस पोल को हम साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के साथ रखेंगे कि हमें रिपल्शन यानी आपके दोनों मैग्नेट रिपेल करेंगे यानी आपस में दूर भागेंगे। तो जब भी आप अलग अलग पोल्स को पास में रखते हो, यानी अगर आप साउथ पोल के पास नॉर्थ पोल को रखो तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। यानी जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है इसमें यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा, यानी नॉर्थ और साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को पास में रखें तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो इसमें आपका एन आ जाएगा यानी नॉर्थ और साउथ पोल अगर आप पास में रखें तो क्या होगा, रिपल्शन। तो आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का बेसिकली पहले का जैसे कि मैंने आपको बताया रिपल्शन आएगा, दूसरे का साउथ, तीसरे का अट्रैक्शन और चौथे क्वेश्चन का आपका साउथ आएगा। तो हम जानते हैं जब भी हम साउथ पोल को साउथ पोल के साथ रखेंगे तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा साउथ, यानी साउथ पोल को जब आप साउथ पोल के पास रखेंगे लाइक पोल्स तो रिपेल करें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, यानी आपको चुंबक की दो प्रॉपर्टीज यानी दो विशेषताएं बतानी है। तो इसका जो आंसर है वो ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट आर एज फॉलो, इट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट मेड ऑफ निकल, कोबाल्ट एंड आयरन, यानी ये ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है जो निकल, कोबाल्ट और आयरन की बनी होती है। नेक्स्ट, like poles of two magnets repel each other and opposite poles attract each other, यानी जो एक जैसे ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से क्या करते हैं, दूर भागते हैं। और जो विपरीत ध्रुव होते हैं यानी ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यानी जो आपका इसमें आंसर आएगा वो आपका ये आएंगे, आप इन प्रॉपर्टीज को लिखेंगे कि जो आपका मैग्नेट होता है वो निकल, कोबाल्ट और आयरन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक या ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड, यानी जो बार मैग्नेट होता है, यानी जो आपका क्या होता है, छड़ चुंबक होता है, जो आपका क्या होता है, छड़ चुंबक जो होता है उसके जो पोल्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं। तो आपका छड़ चुंबक कुछ इस तरीके से होता है, इसके जो पोल्स होते हैं आप देख सकते हैं किनारे पे होते हैं, यानी किस साइड में होते हैं। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑन टू एंड्स ऑफ बार मैग्नेट,
यानी छड़ चुंबक के दोनों किनारों पे इसके पोल्स यानी ध्रुव होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बार मैग्नेट हैज नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल्स, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट नॉर्थ पोल और इज लोकेटेड। यानी जो आपका बार मैग्नेट होता है, छड़ चुंबक होता है, उसके किनारे पोल्स इंडिकेट नहीं किए रहते, यानी पोल्स लिखे नहीं होते हैं। तो आप कैसे बताएंगे कि कौन सा पोल आपका नॉर्थ पोल है और कौन सा पोल आपका साउथ पोल है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, जैसे कि हमने चैप्टर में देखा था। क्या करेंगे, हम एक बार मैग्नेट लेंगे और उसे लटका देंगे, यानी सस्पेंड कर देंगे या हैंग कर देंगे। जब वो एक बैलेंस सिचुएशन में आ जाएगा तो जो आपका चुंबक है, हम ये जानते हैं जब हम सस्पेंड करते हैं, इसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सस्पेंड होता है। ठीक है, यानी उत्तर दक्षिण दिशा में वो क्या होता है, सस्पेंड होता है। यानी अगर हम बार मैग्नेट की बात करें, उसे जब भी हम सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करेंगे। यानी जो इसका आंसर होगा वो ये होगा, अ बार मैग्नेट इज हैंग्ड in air and the end pointing to the north is the north pole of the magnet। यानी हम क्या करेंगे, बार मैग्नेट को स्वतंत्र रूप में लटका देंगे। ठीक है, उसके बाद जिस तरफ आपका जो नॉर्थ एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपका पॉइंट करेगा, यानी जब हम मैग्नेट को यानी चुंबक को लटका देंगे, हम जब मैग्नेट को यानी चुंबक को लटका देंगे तो जब मैग्नेट नॉर्थ दिशा की तरफ जो हिस्सा आपका नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की तरफ आप क्या करेगा, पॉइंट करेगा, वो आपका नॉर्थ पोल दिखाएगा मैग्नेट का। तो इस तरीके से आप नॉर्थ दिशा यानी उत्तरी दिशा को आप पहचान सकते हैं, या फिर उत्तरी दिशा के माध्यम से आप नॉर्थ पोल, जो आपका नॉर्थ पोल है यानी उत्तरी ध्रुव है, आप उसको पहचान सकते हैं कि जो मैग्नेट आपको दिया गया है उसका उत्तरी ध्रुव कौन सा है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस करवाए आपको समझ में आ गए होंगे, और आपने जो आपको ये क्वेश्चंस कराए गए इनको अच्छे से नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में आगे के जो आपके और क्वेश्चंस हैं उनके साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।